तो कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता कैरेक्टर है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और आरुषि हत्याकांड के बारे में आपका रहस्य एक बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म। जब मैंने फिल्म देखी, मनीष ने एक खुफिया तौर से डीवीडी मुझे भेजी, अपने असिस्टेंट को मेरे घर के नीचे वेट करवाया और कहा कि जैसे फिल्म देख लो, डीवीडी नीचे भेजो। तो इस तरीके से ये काम हुआ। और जब मैंने फिल्म देखी तो आई वॉज शूट करने और फिल्म के देखने के बीच में देयर वॉज अबाउट अ ईयर्स गैप, जैसे मनीष ने बताया। अभी थोड़े ही दिन पहले देखी। आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि आप एक वक्त बीत जाता है, आप और फिल्में शूट करते हैं। और I saw the film and I was so happy at the way it's so tight. मुझे end पता है, मुझे पता है क्या होता है, फिर भी I was gripped with what was going on. It is going to be a very very gripping and interesting watch. मुझे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि फिल्म्स एक तरह से सॉफ्ट टारगेट होती हैं, जिसका मन करता है वो कोर्ट केस कर देते हैं फिल्म पे। और क्योंकि फिल्म एक वीकेंड या 2 वीकेंड्स पे, फिलहाल जो हाल है कि 2 वीकेंड्स या 3 वीकेंड्स पे एक फिल्म की रिकवरी होती है, बहुत सारा पैसा लगा होता है, उससे भी ज़्यादा मेहनत लगी होती है। तो लिटरली आई वॉज डिप्रेस्ड, क्योंकि जब मुझे पता चला कि 30 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है और फिर कुछ ही दिन पहले उसके पब्लिसिटी का जब हमने दौर शुरू किया तो हमें पता चला कि रिलीज़ नहीं हो पा रही है, आई वॉज सो डिप्रेस्ड। बट आई जस्ट केप्ट क्वाइट, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मैं तो और भी फिल्में कर रही हूँ, पर मनीष एक ही फिल्म कर रहे हैं और वो इस फिल्म के ऊपर ही पिछले 11 महीने से लगे हुए हैं। और ये 11 महीने शूटिंग में नहीं थे, लिखने में नहीं थे, ये कुछ बेकार की बातों में लग गए। तो आई जस्ट फील दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ लॉ और सम काइंड ऑफ रूल विच प्रिवेंट्स दिस काइंड ऑफ टारगेटिंग ऑफ फिल्म। जिसका मन करता है उठ के कोर्ट केस कर देते हैं ऑन अ फिल्म। और फिर फिल्म मेकर्स जो हैं, वेदर दे आर एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, वो पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, बिकॉज उनके लिए वो वीकेंड या वो रिलीज डेट बहुत अहमियत रखती है। That's my honest feeling. एक्चुअली आप लोगों ने जितने भी कैरेक्टराइजेशन किए हैं वो लगभग मिलते जुलते हैं। हेमराज का भी कैरेक्टर आपने इस फिल्म में डाला है, तो कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता कैरेक्टर है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और आरुषि हत्याकांड के बारे में आपका क्या टेक है पर्सनली? आरुषि मर्डर केस was something which gripped the entire nation. अब भी अगर लोग उसके बारे में बात करते हैं तो लोगों को एक जानने की जिज्ञासा होती है कि उधर क्या हुआ, क्या था। इट्स अ रियल लाइफ हैपनिंग जो हमारे सामने, हम लोगों की नज़रों के सामने हुई है। आप मीडिया ने इसके बारे में बहुत बातें की हैं, पर एक काल्पनिक कहानी जो मनीष ने लिखी और जो मुझे सुनाई, तो उसका कोई लेना देना नहीं है उससे। कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं। आई मीन आई डोंट नो दैट, मुझे तो नहीं लगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आई मीन आपने फिल्म देखी है? हाँ, पर आप देखिए फिल्म और देन यू टेक अ कॉल कि अगर आपको लगता है कि ऐसा है। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक मनीष को लगता है। अगर किसी नौकर का कैरेक्टर है तो वह जरूरी नहीं है किसी वास्तविक इंसान से मिलता हुआ कैरेक्टर है। जिसका पिछले कई टाइम से हम आपको देख रहे हैं, थ्रिलर, मिस्ट्री भरे, वो टीवी सीरीज 24 हो, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस है, और अब ये रहस्य। तो ये मिस्ट्री और थ्रिलर के साथ जुड़ना, मतलब क्या है इसके पीछे? कुछ रीज़न है कुछ? एक्चुअली तारे ज़मीन पर के बाद आई थिंक मैं थोड़ी सी मम्मीफाई हो गई थी। सबने मेरे को एक बहुत ही संजीदा और रोती हुई माँ के रोल में देखा। फ्रैंकली दैट इज़ नॉट मी एट ऑल। आई एम क्वाइट द ऑपोजिट, एज मनीष विल टेल यू। ऑलरेडी उसने हंसना शुरू कर दिया क्योंकि उसको पता है कि ये बिल्कुल भी जो पात्र करती है उससे कुछ मिलती जुलती नहीं है। फ्रैंकली आई शुड जस्ट बी डूइंग कॉमेडीज, बट आई ट्रूली इंजॉय थ्रिलर्स, एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड थिंग विद मी. Recently there was an American series called Breaking Bad, जो कि जिसने मुझे बिल्कुल ही दीवाना कर दिया था. आई वॉज वॉचिंग इट टू द पॉइंट कि रात के 4, 5, 6 बजे तक देखती थी और अगले सुबह हैज़ टू कॉल अप पीपल और टेक्स्ट देम एट नाइट एंड से आई एम सॉरी आई कांट मेक इट टू द मीटिंग, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिकॉज आई हैड टू गेट अप एंड वॉच इट ऑल ओवर अगैन. सो आई वॉज ग्रिप्ड विद दैट. आई लव थ्रिलर्स and I'm delighted that I'm part of a film like Rahasya, which is such a, when you see it you'll know what I'm saying is true. It's a very edge of the seat, you know. There's six suspects, 5 main and 1 other. तो कोई भी हो सकता है, किसने किया है, क्यों किया है, this keeps you thinking.
It's a very intelligent film, and I'm very, very happy. So that's the reason. I love thrillers. But Tiska, you said that Tare Zameen Par mummified you, but wasn't that the film which gave you recognition as an actor? I heard you say that somewhere. It did, of course it did, and I will always be thankful for that. But ये आप लोगों की का काम है कि एक ही रोल में आप फिर ऐसे एकदम चिपक जाता है वो आपको. And that's kind of not the way any actor wants to go about their life. They want to आप as a actor you can't, like a singer singing in one rag. Imagine how dull. Imagine if you had to do only one kind of story for the rest of your journalistic career. That would be so defeating the purpose, right? No, but if it gives me success, why not? It's given me success, but then, you know, as I'm talking about me, if it gives you success and you want to do that, I'm very happy for you. You have a lot of patience. I don't. I've got no patience with doing the same stuff all over again. I want to do different things, and I want to do mad and crazy and different things. That's why I became an actor. Otherwise, I'd be in a 9-to-5 job.